जय श्री राधे राधे। आज रविवार है। रविवार का मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। रविवार के दिन किसी का सूर्य बिगड़ा हो या स्वास्थ्य खराब हो रहा हो या कोई दिक्कत हो रही हो, जिसका कह दिया जाए सूर्य बिगड़ा हुआ है इसका, उसके लिए माणक ले लें या नहीं तो लाल सुर्ख नगीना ले लें। लाल सुर्ख नगीने को लेके चांदी की अंगूठी में मड़वा लें और मड़वा के इस उंगली में पहने, अनामिका उंगली में, इस वाली में, इसमें पहने और इसको पहन बनवा के अंगूठी को पहने। उससे पहले आप एक काम करना शुरू कर दें। तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जल रखे, माँच के जल भरें, गंगा जल डालें, गुड़ डालें और थोड़े से काले तिल डालें और डाल के अपने भगवान के अगाड़ी अपने दीपक जला के आसन बिछा के बैठ जाएं और बैठ के अपने हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने सच्चे मन से, अपने हृदय से, अपने भगवान से प्रार्थना करके सूर्य भगवान का नाम लेके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और पाठ करने के बाद फिर उस जल को सूर्य भगवान के अगाड़ी ले जाएं, हाथ ऊपर करके जल को चढ़ाएं। बहुत से ये कहते हैं पैरों पे छींटें आएंगी। जब धरती माता से जल टकरा के आपके पैरों पे पड़ेगा और जितना जितना ऊंचा पड़ेगा वो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। क्यों? पिंडली तक हमारा ये जल तत्व है। जल तत्व से अगर जल टकराएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आरामदायक रहोगे आप। इस चीज़ को आप करके देखना। सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाएं तो उसकी जो पतली धार हो, पुरुष हों नंगे वदन अपने जल चढ़ाएं तो उसमें जो पतली धार होती है उस पतली धार के अंदर जल चढ़ाते जाएं और माँ गायत्री का मंत्र का जाप करते जाएं। इससे क्या होगा, गायत्री मंत्र के अंदर वेदों की माता है गायत्री, तो उनका जो मंत्र होगा तो आप यूँ समझ लो आपने चारों वेदों का पूजा कर ली, चारों वेद पढ़ लिए है अपने हृदय से। और मंत्र पढ़ने का भी एक तरीका है। मंत्र आप जब आप पढ़ें ना तो आप जिह्वा हिलाएं, ना आप होठ हिलाएं, ना आप ये कंठ हिलाएं। सांस के द्वारा उस गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य भगवान को पतली धार से उसमें दर्शन करें सूर्य भगवान के। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत फायदा मिलेगा। और नंदी महाराज को आज के दिन गुड़ दीजिए। अगर किसी को नेगेटिव ऊर्जा अगर उसको परेशान कर रही है तो अपने 11 बार उसार के गुड़ को और नंदी महाराज को आप दे दें, इससे आपको फायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से पंडितों ने ये सब ने एक रट लगा रखी है, हर एक आदमी की हवा निकाल देते हैं। क्या पितृदोष है साहब? क्या पितृदोष? तो आदमी घबरा जाता है। पितृदोष भाई, आए दुनिया के अंदर, अपना कर्म करके चले गए। अच्छा कर्म किया, अच्छा फल पाया, बुरा कर्म किया, बुरा फल पाया। अब कर्म कोई करे और भोगे कोई, ये भी गलत बात है। जिसने जैसा किया वैसा सही। जो तुमने किया वो तुम अपने करो, धर्म करो, कर्म करो। मगर अब जो पितृदोष है, अब मैं तत्व वाली बात बताता हूँ आपको। पितृदोष कुछ नहीं होता है, ये आदमी का वहम है। केवल आदमी अपनी मति को सुधार ले तो उसकी गति अपने आप सुधर जाएगी। अब पितृदोष कैसे लगता है? पितृदोष लगता है माता पिता को दुखी करना। जो इंसान अपने माता पिता को दुखी करेगा और रुलाएगा वो इंसान हमेशा परेशान रहेगा। भाई जमाई, बहन बेटी, भांजा और भांजे का जिसने अपमान कर दिया, समझ लो उसने 100 ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। भाई जमाई का अपमान कर दिया तो 100 ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। जिसको तुमने पैर पूजे, जिसको तुमने तुम्हारे घर की वो करी आया और उसका तुम्हें ना जब तो स्वागत करा, बाद में पूरा फिर उसको न तिरस्कार, अपमान, जे क्या कहते। और बहन बेटी को, बहन हुई बेटी हुई, इसको आप अपमानित कर रहे हो और कुछ उसको
तथा युगा जो तुम पे बनता है। बेटी एक समझ लो एक ब्राह्मण की तरह होती है, जो तुम दोगे ना वो एहसान नहीं कर रही है, उससे चौगना आशीर्वाद दे के जाएगी तुमको। क्या समझे? ये ऐसे लोग जो अपने इनको माँ बाप को, बहन बेटियों को इनको परेशान करेंगे, रुलाएंगे, उस आदमी को पितृदोष, बताऊंगा कौन कौन से दोष लगेंगे उसको। पितृदोष, मित्र दोष, बहन बेटी का दोष लग जाते हैं। फिर वो पंडित, टोना टोटका, जादू मंत्र, कोई भी ऐसा जोशी, कोई भी ऐसा तांत्रिक इसको नहीं सही कर सकता। क्यों? कर्म तुमने किया है, बबूल का पेड़ तुमने बोआ है, तो आम कहाँ से खाओगे? इसलिए पहले अपने कर्मों को सुधारो। कर्म सुधार लोगे तो आपकी गिरह सुधर जाएगी। केवल सुधारने से ही नहीं सुधरेगी, उसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप क्या करना पड़ेगा? जिसके प्रति तुमने तुम्हें अपमान किया उससे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने के बाद प्रभु से, उसके करने के बाद अब तो सजा तो प्रभु देगा ना। अब प्रभु से क्षमा याचना करो, रोज डेली भगवान की सेवा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे प्रभु आपको क्षमा कर देगा। और हो सकता हो भगवान तुम्हारी गलतियों को क्षमा करके तुम्हारे पापों को कम कर दे। खत्म नहीं कर सकता, कम कर देगा। क्यों? पाप का खाता अलग होता है, पुण्य का खाता अलग होता है। अगर अब ये पितृदोष अब मैं बताऊं कैसे लगता है। अब ये लगता है पितृदोष। अब तुम कोई भी इस संसार के अंदर, वो भी तो उसके माँ बाप भी तो ऊपर बैठे हुए हैं स्वर्ग के अंदर। जब उसके बच्चे को कोई तंग करेगा या उसके परिवार के या उसको तंग करेंगे, क्या वो छोड़ देंगे? अपने हिमायतियों को और संग ले लेंगे, अपने पिताजी को। सुनो, उसका वायदा मत करना, वो मेरे लौंडे को बहुत तंग कर रहा है, मार रहे हैं उसको, घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में चले गए। अगर आपको अपना पितृदोष मिटाना है जीवन के अंदर से सारे संसार को, तो मेरी बात एक लिख के रख लेना। अपने वृद्धाश्रमों से, सब जगह से अपने माता पिताओं को घर पे ले आओ, माता पिता की सेवा करो, सारे पितृदोष, सारे दोष, सारी कमियां दूर हो जाएंगी। नहीं, इस देश के अंदर और हर घर के अंदर कोहराम मचेगा, कलेश होगा। आदमी का जब माइंड सही नहीं होगा तो हर बात पर लड़ाई होगी। इससे बचने के लिए अब आप क्या करोगे? सच्चे मन से भगवान की सेवा करें, राधा कृष्ण की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और अपनी गलतियों को सुधारें, भगवान से क्षमा मांगें। और आपको जीवन में अगर इस कार्य को करेंगे, आपको जीवन में कोई सी ग्रह, कोई सी परेशानी और कोई भी दोष अगर तुम्हें सता जाए तो प्रभु बैठे हुए हैं। अपना कर्म सुधार लो, कर्म सुधरा तो सब सुधर जाएगा। क्योंकि गीता जी में भी लिखा हुआ है, ईमानदारी से, सच्चे, अगर जो आदमी अपना कर्म कर रहा है, अगर बनिया है, अगर ईमानदारी से अपनी दुकानदारी कर रहा है, अगर ऑफिस में अगर इंसान है, अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो यूँ समझ लो वो बैठे बैठे भगवान की सेवा कर रहा है, दूसरे का भला कर रहा है, सेवा कर रहा है। और बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो यूँ समझ लो वह बैठे बैठे अपने पाप की गड्डी बना रहा है। इसको ऐसा ना करें, सच्चे मन से माफ़ी मांगें और भगवान की भक्ति करें। और एक चीज़ बता दूं प्यारे, दुख आते हैं और जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे कभी मत घबराना। क्यों? प्रभु का स्मरण करते रहोगे, आपको परेशानी आएगी और छू के चली जाएगी। और जब आप प्रभु का स्मरण नहीं करोगे तो आपको छोटी सी भी परेशानी पहाड़ की तरह दिखेगी। और जब आप प्रभु भक्ति में भी होगे और पहाड़ जैसी परेशानी तुम्हें छोटी सी दिखेगी और प्रभु की कृपा से वो पार हो जाएगी। कभी घबराओ मत छोटी छोटी परेशानियों से। प्रभु का स्मरण करो, सच्चे मन से करो, ये नहीं दिखावा करो, हृदय से करो। ये नहीं है कोई दीपक जलाओ कि जे जलाओ, अपने हृदय से, मन से, सच्चे मन से अपने पूजा करो, सेवा करो, भगवान का स्मरण करो, आपकी सब संकट दूर हो जाएंगे। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे राधे। एक चलते चलते एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी ग्रह सुधारनी है तो नवग्रह का एक छोटा सा एक मंत्र पढ़ लिया करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे,
सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसकी आप एक माला कर लिया तो आपको कोई गिरफ्त नहीं सताएगी। सबको राधे राधे बोलो और मन चाहे जय बोलो। जय श्री राधे श्याम की जय।